welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dharma. Welcome you all. आप सभी जानते हैं कि हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट हुई थी जो कि है बायोकेमिक रेमेडीज या टिश्यू सॉल्ट्स पर, जो कि शूजलर्स की 12 टिश्यू रेमेडीज पर हमने ये सीरीज स्टार्ट की, जिसमें कि मैं आपको वो 12 बायोकेमिक रेमेडीज समझाने वाली हूँ। उसमें से हम एक इंट्रोडक्टरी वीडियो डाल चुके हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है बायोकेमिक रेमेडीज की, और एक और वीडियो मैं डाल चुकी हूँ जो कि है किलकेरिया फ्लोर पर। आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको किलकेरिया फ्लोर बहुत इजी तरीके से मिल जाए, सो दैट आप एक लॉन्ग रन में किलकेरिया फ्लोर के सिम्टम्स याद रख सकें, उसका प्रिस्क्रिप्शन बहुत इजीली कर सकें। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ दैट इज अबाउट कैलकेरिया फॉस, दैट मीन्स कैल्शियम फॉस्फोरिकम। तो अब इस वीडियो में हम थोड़ा थोड़ा किलकेरिया फ्लोर के साथ इसको कंपेयर भी कर लेंगे, और कैलकेरिया फॉस को इन जनरल प्रेजेंटेशन कैसे आपको याद रहेगी, कैसे आप पेशेंट को देखेंगे और कैसे प्रिस्क्राइब करेंगे, प्लस विलियम बोरिक में से बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो कैलकेरिया फॉस के आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, वो आज मैं आपको समझाने वाली हूँ। आई रियली होप आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपके फ्रेंड्स हैं जिनको अगेन ये टिश्यू रेमेडीज पढ़ने में, समझने में और याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो फिर आप उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। शेयरिंग इज केयरिंग। सो आपका ये बहुत प्यारा तरीका होगा अपने फ्रेंड्स को, अपने बैचमेट्स को केयर करने का, कि आप उनके साथ भी इस नॉलेज को शेयर करें। क्योंकि देखिए, वी ऑल आर फैमिली, हम अपनी नॉलेज को अपनी तक रखें, इट्स नॉट गुड। आप जितना जानते हैं उतना शेयर कीजिए, जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप अपने बैचमेट के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, आपने जो सीखा है वो शेयर कीजिए, एंड वी हैव टू बूस्ट दिस करेज। हमने सभी को एक बहुत अच्छा होम्योपैथ बनना है, फ्यूचर में होम्योपैथी को और बहुत आगे लेके जाना है। तो इसलिए हमें बिल्कुल रिजर्व माइंडेड नहीं रहना है कि हमें आ गया है, बस हमें आ गया है, हम क्यों किसी को बताएं, उसको भी इतने अच्छे से समझ आ जाएगा। सो डोंट मेक दिस इंटेंशन, और ये वाली इंटेंशन के साथ कभी कोई काम मत कीजिएगा। अपनी नॉलेज को बांटिए। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। सो शेयर दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर बैचमेट्स एंड योर क्लास ग्रुप। थैंक यू सो मच। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, विच इज अबाउट किलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस एक बहुत बेसिक रेमेडी है, हम बहुत फ्रीक्वेंटली इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, पर कई ऐसे सिम्टम्स है कैलकेरिया फॉस के कि कभी जब आप बुक उठाएंगे तो आप देखेंगे कैलकेरिया फॉस में ये सिम्टम भी है। तो आज वही थोड़े शॉकिंग सिम्टम्स हम याद करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकेरिया फॉस जितनी बेसिक है उतनी ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। जितनी आप इसको फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब करते हैं उतनी ही उसके, अगर आप बहुत प्रेजेंटेशन के हिसाब से अगर आप उसको प्रिस्क्राइब करेंगे, आप केस को क्योर तक पहुंचा देंगे। दिस इज दैट काइंड ऑफ रेमेडी। कैलकेरिया फॉस जो है उसका पूरा नाम है कैल्शियम फॉस्फोरिकम। कैलकेरिया फॉस्फोरिका या कैल्शियम फॉस्फोरिकम इज कैल्शियम एंड फॉस्फेट, एज वी ऑल नो। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है कि ये हर एक जगह का फाउंडेशन बना रही हो। जैसे कैलकेरिया फ्लोर में हमने बात की थी कि वो टीथ का बाहर का सरफेस इनामल पर होता है, जो आपके बोन्स हैं उनके आउटर सरफेस पर होता है। बिल्कुल उसी तरह कैलकेरिया फॉस इनर बोन मास में होता है। दैट मीन्स जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा एक बोन को, वो कैलकेरिया फॉस है। जो आउटर सरफेस बनाएगा वो कैलकेरिया फ्लोर है। सिमिलरली टीथ में जो इनेमल बनाएगा वो कैलकेरिया फ्लोर है, और जो टीथ को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएगा दैट इज कैलकेरिया फॉस। सो इट इज बेसिकली द मिनरल ऑफ फिलिंग, या हम इसे बोन सेल सॉल्ट भी कहते हैं। मिनरल ऑफ फिलिंग मतलब बीच में जो स्ट्रक्चर है ना, वो हॉलोनेस ना आ जाए, वो वेकेंट और खालीपन ना रहे, उस खालीपन को भरने के लिए एक दांत में, एक हड्डी में स्ट्रेंथ लाने के लिए कैलकेरिया फॉस चाहिए। तो ये बात पता चलती है कि इसके रिजर्वॉयर क्या क्या होंगे, मतलब आपको कैलकेरिया फॉस बॉडी में कहाँ कहाँ मिलेगा। हमेशा याद रखिएगा कैलकेरिया फॉस एक बहुत अच्छी मेडिसिन, जितनी हड्डियों जितनी दांतों के लिए उतनी ही अच्छी मेडिसिन ये ब्लड के लिए है। तो इसका रिजर्वॉयर कैलकेरिया फॉस आपको ब्लड में मिलता है, मसल्स में मिलता है, आपको इनर बोन मास में मिलता है, और आपके दांतों के अंदर मिलता है। तो रिजर्वॉयर हो गए टीथ
एंड इनर बोन्स, मसल्स एंड योर ब्लड। जब आपको रिजर्वायर याद रहेगा तो उससे रिलेटेड जो जो कंडीशन है आपको बहुत अच्छे से याद रहेगी। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि आप रिजर्वायर उस ड्रग का याद रखें, स्पेशली टिश्यू रेमेडीज कि वो कहाँ कहाँ हमारे शरीर में है, वो जो मिनरल्स है हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ है। कैलकेरिया फॉस का बहुत बड़ा रोल सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी है, तो इसका सेल के मेम्ब्रेन पर भी बहुत अच्छा असर होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि विलियम बोरिक जो बुक है हमारी पॉकेट मैनुअल, ये मैं पॉकेट मैनुअल रखा है मैंने, दिस इज द बुक पॉकेट मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका एंड रिपर्टरी। विलियम बोरिक किसी और के पास थोड़ी बड़ी वाली भी होगी, बट इट इज द सेम, नो प्रॉब्लम। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कैलकेरिया फॉस का इंट्रोडक्टरी पार्ट में कुछ लाइंस पढ़ के बताने वाली हूँ, उससे आपको पूरी मेडिसिन समझ आ जाएगी। विलियम बोरिक में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना। आप सारे सिम्टम पढ़ लीजिए, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप इंट्रोडक्शन पढ़िए फिर आप सिम्टम्स को पढ़िए, बहुत अच्छा समझ आएगा। तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि विलियम बोरिक में कैलकेरिया फॉस में क्या मेंशन किया गया है। इन द वेरी बिगिनिंग it is specially indicated in tardy dentition and troubles incident to that period। स्पेशली इंडिकेट की जाती है टार्डी डेंटिशन, स्लो डेंटिशन में दांत जो है बहुत धीरे निकल रहा है या लेट निकल रहा है या बहुत परेशानी करके निकल रहा है, वो पीरियड अगर बहुत ज्यादा परेशानी दे रहा है तो अच्छे से याद रखें, कैलकेरिया फॉस इज द मेडिसिन। बोन डिजीज, नॉन यूनियन ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स, बोन डिजीजेस है या फ्रैक्चर हुआ बोन जुड़ नहीं रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, मतलब वो जो पीरियड है पूरा जिसमें वो जुड़ना है वो बहुत लंबा हो गया है या वो बहुत डिलेड हो गया है, बोन डिजीजेस है, इसमें कैलकेरिया फॉस बहुत अच्छा काम करती है। एंड द अनीमियाज आफ्टर अक्यूट डिजीज, कोई भी अक्यूट डिजीज हुई उसके बाद आपको अनीमिया हो गया, दैट मीन्स हीमोग्लोबिन बॉडी के अंदर कम हो गया, आपके शरीर में खून की कमी हो गई। तो हमने पढ़ा कि रिजर्वायर क्या है, ब्लड, स्पेशली अनीमियाज में बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन अगर आपको कोई भी परेशानी हुई, थोड़े दिन के लिए हुई और उसके बाद आप बहुत वीक फील कर रहे हैं, आप अनीमिक हो गए हैं, तो कैलकेरिया फॉस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। अक्यूट डिजीज के बाद भी नहीं, अगर आप देख रहे हैं कि बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, हड्डियों में कमजोरियां हैं और साथ ही साथ पेशेंट जो है अनीमिक है, तो आप कैलकेरिया फॉस दीजिए, इट विल वर्क वंडर्स। It has a special affinity where bones form suture और symphysis। इसका बहुत पर्टिकुलर एफिनिटी है, टारगेट है, कहाँ काम करती है, टारगेट ऑफ एक्शन कहाँ पर है, बोन सूचर्स, बोनी सूचर्स एंड symphysis। So do remember anemias, bony disease, non-union of fractured bones, tardy or delayed dentition, trouble during dentition, and very important, it has a special affinity to affect the sutures and symphysis। So अगर आपको ये इंट्रोडक्शन याद रहता है, पूरा मेडिसिन बहुत अच्छे से याद रहेगा और प्रेस्क्रिप्शन वो बिल्कुल ही ऑन पॉइंट होगा। चलिए हम बात करते हैं इसकी जनरल प्रेजेंटेशन के बारे में। जब इसके हम प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो उसमें आप रिजर्वायर को याद रखिएगा, प्रेजेंटेशन खुद बनती चली जाएगी। सबसे पहले देखते हैं कैलकेरिया फॉस का फेस, चेहरा कैसा होगा। एक अनीमिक इंडिविजुअल का जिसके अंदर खून की कमी है, उसका चेहरा आपको कैसा दिखेगा, आपको उसका चेहरा दिखेगा पेल, है ना, एक शाइन नहीं रहेगी, आपको उसका चेहरा दिखेगा बिल्कुल पीला पीला सा पड़ा हुआ, ठीक है। वो पीलापन इज नॉट ऑफ जॉन्डिस, वो वाला पीलापन नहीं होगा। पेल में और येलोइश होने में फर्क है। पेल जो है वो आपको दिखेगा कि खून की कमी है, लेकिन येलोइश जो है वो प्रॉपर आपको एक येलो कलर शाइन करता हुआ स्किन पर दिखता है। तो यहाँ पर आपको जो रेडनेस है स्किन की वो लॉस्ट दिखती है, तो पेल वैक्सी फेस। अनीमिक इंडिविजुअल जनरली आप देखेंगे कि उनके हाथ पैर ठंडे पड़े होते हैं, अगर ज्यादा अनीमिया है तो, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। पर अगर आपको कोल्ड फीलिंग दिख रही है, पेशेंट के हाथ और पैर ठंडे रहते हैं, हाथों में पैरों में पसीना बहुत ज्यादा आता है, एक कोल्ड क्लैमी मतलब एक डैम्पनेस रहता है, ठंडापन रहता है विद मॉइस्चर, एक ठंडक रहती है विद मॉइस्चर, तो कैलकेरिया फॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे जब भी आपके अंदर खून की कमी होने लगती है आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, साथ ही साथ आपके हाथ पैरों में झंझनाहट बहुत जल्दी होती है, वो सुन्न जल्दी पड़ जाते हैं, जैसे हम कहते हैं नम्बनेस एंड टिंगलिंग।
तो जो नमनेस और टिंगलिंग है एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपके कैलकेरिया फॉस का। अगर हम बात करें दांतों की तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि डिलेड डेंटिशन है, प्लस अगर बच्चे रात को दांत को कटकटाते हैं, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम आपको मिल जाएगा कि बच्चे रात को दांत कटकटाते हैं। कैलकेरिया फॉस अ वंडरफुल रेमेडी। अगर बच्चों के दांतों पर या नाखूनों पर एक व्हाइट सा स्पॉट है, आप बहुत बार अपनी फैमिली में घर के बच्चों में देखिएगा, या तो नाखून पर एक व्हाइट सा स्पॉट होगा या दांतों पर एक व्हाइट सा स्पॉट होगा। अगर इस तरह का व्हाइट स्पॉट टीथ पर या नेल्स पर मिलता है, कैलकेरिया फॉस इज अ वंडरफुल रेमेडी फॉर दैट। डिस्चार्जेस कैसे होते हैं? कैलकेरिया फॉस के डिस्चार्जेस जो है वो व्हाइटिश होते हैं, थिक होते हैं, एल्ब्यूमिनस होते हैं, मतलब थिक गाढ़ी व्हाइट डिस्चार्जेस होते हैं। कैलकेरिया फ्लोर की तरह नहीं होते। मॉर्निंग में आप देखेंगे उनके मुंह के अंदर सुबह सुबह एक बहुत गंदा टेस्ट बना रहता है। कैलकेरिया फॉस पेशेंट में मुंह का टेस्ट सुबह के समय बहुत खराब होता है। नाउ वी कम टू द सेक्शन जहां पर हम बात करेंगे बोरिक मटीरिया मेडिका से कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स की कैलकेरिया फॉस से रिलेटेड। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है माइंड, दैट मीन्स मेंटल जनरल्स। कैलकेरिया फॉस के मेंटल जनरल बहुत सारे नहीं है, बट एक इंपॉर्टेंट सिम्टम अगर आप याद रखते हैं दैट विल हेल्प यू अ लॉट। हमेशा जब भी हम पढ़ते हैं कि ग्रीफ या वेक्सेशन के बाद कोई बहुत बड़ा दुख, स्पेशली आपने किसी को खो दिया है, ऐसी कोई संताप, ऐसी कोई पीड़ा जिसके बाद आपके सारे एलिमेंट्स बढ़ रहे हैं, तो आपको याद आती है जनरली इग्नीशिया या एसिड फॉस। बट कैलकेरिया फॉस एक और मेडिसिन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 रेमेडीज याद रखेंगे, इग्नीशिया, एसिड फॉस एंड कैलकेरिया फॉस, जब भी आपके सामने सिम्टम आता है एलिमेंट्स आफ्टर ग्रीफ एंड वेक्सेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है हेडेक। हेडेक कैलकेरिया फॉस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है, क्योंकि मेजर फॉर्म ऑफ हेडेक्स जो आपको कॉमनली मिलते हैं उनमें कैलकेरिया फॉस बहुत टारगेट रेमेडी है। जैसे कि जब बच्चे स्कूल गोइंग बच्चे हैं, प्यूबर्टी की एज में आए हैं, उनको सर दर्द रहने लगा है, स्कूल जाने वाले बच्चों को, तो कैलकेरिया फॉस बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपके पेट में गैस हो रही है और उसकी वजह से आपके सर में हर बार दर्द होता है, कैलकेरिया फॉस इज अनदर वेरी गुड रेमेडी फॉर दैट। अगर मौसम बदल रहा है और आपके सर में दर्द हो रहा है, कैलकेरिया फॉस इज द मेडिसिन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है हेड रिलेटेड, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहां पर भी ओपन फंटनेल है या एंटीरियर फंटनेल, जब बच्चा का जन्म हुआ है तो एंटीरियर फंटनेल जो है वो बहुत देर से बंद हो रहा है, बहुत स्लो बंद हो रहा है, या बहुत ही बड़ा एंटीरियर फंटनेल है, ये वाला फंटनेल क्लोज नहीं हुआ है, ब्रिटल है, क्रेनियल बोन, सर के जो बोन्स है वो बहुत ज्यादा ब्रिटल है, आपको ऐसा लगता है आप जरा सा भी टच करोगे और वो क्रश हो जाएगा, इतना ब्रिटल फील होता है। कैलकेरिया फॉस उसमें एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्योंकि एज वी नो इट इज अ मिनरल विच इज बोन फिलिंग, सो इट्स अ फिलिंग मिनरल, तो आपकी हेड के क्रेनियल बोन्स को स्ट्रेंथन करता है। तो अगर क्रेनियल बोन्स बहुत ज्यादा ब्रिटल है, एंटीरियर फंटनेल ओपन है काफी लंबे समय तक या बहुत बड़ा ओपनिंग है, आप कैलकेरिया फॉस आप दे सकते हैं विद द पोटेंसी सिलेक्टेड। माउथ में एडिनॉइड्स की ग्रोथ अगर आपको मिल रही है, एडिनॉइड की ग्रोथ है, बच्चा बहुत समय से परेशान है, टॉन्सिल्स ऐसे नहीं नजर आते, ये वाले एडिनॉइड्स की ग्रोथ आपको फिजिकल एग्जामिनेशन में नहीं दिखती है, बट एडिनॉइड की ग्रोथ काफी लंबे समय से है, तो कैलकेरिया फॉस एक बहुत ही ब्रिलियंट रेमेडी है। पेट के सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कैलकेरिया फॉस में स्टमक सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर आप देखेंगे अगर बच्चे को सॉल्टेड मीट, बेकन, स्मोक्ड मीट, हैम, ये सब चीजों की स्पेशली आप देखेंगे आपके जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स होंगे उनके बच्चे, क्योंकि जनरली इंडियन डाइट में हम ये सब चीजें नहीं लेते हैं, बट अगर आपको कोई मिल रहा है वेल एंड गुड, नहीं मिल रहा है तो इंटरनेशनल जो क्लाइंट्स होते हैं उनके बच्चे स्मोक्ड मीट, बेकन, हैम, ये सब चीजें बहुत ज्यादा लेते हैं। तो सॉल्टेड मीट है, इन सब की बहुत क्रेविंग है, बच्चे की भूख बहुत ज्यादा है, प्यास बहुत ज्यादा है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा खाता है और फिर पेट में इनडाइजेशन होता है, गैस बनी रहती है और टेम्पररीली बेटर होती है गैस जैसे आप डकार लेते हैं। तो हमेशा आपके दिमाग में कार्बोवेज आती है कि डकार लिया, हमेशा हमारे दिमाग में कार्बोवेज आती है कि डकार लिया तो उसको थोड़ा सा पेट में आराम मिला, उसकी एसिडिटी में आराम मिला। बट कैलकेरिया फॉस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, जो टेम्पररीली अगर इरेक्टेशंस है,
डकार आ रही है उसके बाद बहुत आराम मिलता है। डायरिया हो जाए, हमने पढ़ा कि डिलेड डेंटिशन है एंड ट्रबल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो डेंटिशन के टाइम पर अगर डायरिया है, डेंटिशन के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कैलकेरिया फॉस वंडरफुली काम करती है, स्पेशली डायरिया ड्यूरिंग डेंटिशन। और कैसा मोशंस होते हैं, ग्रीन स्लाइमी मोशंस होते हैं, स्प्लटरिंग मतलब अलोंग विद गैस जो है मोशंस निकलते हैं, स्प्लटरिंग डायरिया है, ग्रीन कलर का मोशंस होंगे, स्टूल का कलर ग्रीन होगा। डायरिक स्टूल्स है, फिस्टुला एनस ऑल्टरनेटिंग विद चेस्ट कंप्लेंट्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, ये एलन्स की नोट्स में भी है। तो चेस्ट के कंप्लेंट्स है, चेस्ट के कंप्लेंट ठीक हो जाते हैं तो फिस्टुला हो जाता है, फिस्टुला ठीक हो जाता है तो चेस्ट के कंप्लेंट वापस आ जाते हैं। सो दिस इज एन ऑल्टरनेटिंग सिम्टम वेराइटी। कैलकेरिया फॉस में ही अकेली ऐसी मेडिसिन है जिसमें ये सिम्टम है, इसके अलावा कहीं नहीं है। एक्सट्रीमिटीज की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको वार्मथ पसंद है, ठंडक से इसकी प्रॉब्लम बढ़ती है। तो आप देखेंगे जितने भी ठंडी हवा से, ठंडे पानी में जाने से जो भी दर्द हो रहा है, जितने भी पेन्स हो रहे हैं, रोमैटिक पेन्स है, और साथ में ठंडक, मॉइस्टनेस, ये वेट वेदर, इन सबसे एग्रेवेशन है, हाथों पैरों में दर्द है, कैलकेरिया फॉस आप दे सकते हैं। सो अगर मेजॉरिटी आपका जा रहा है कैलकेरिया फॉस की तरफ और ठंडक से हाथ पैरों में भी दर्द है तो इट्स अ वेल सूटेड मेडिसिन। डोंट गो फॉर सम अदर कि आप इन सिम्टम्स के लिए कैलकेरिया फॉस दे रहे हैं, रोमैटिक पेन्स के लिए आप कुछ और दे रहे हैं, नहीं, रोमैटिक पेन्स इसमें है। सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली मेक द टोटलिटी। ओके, देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज रिलेशनशिप, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री टू हिपरसल्फ एंड रूटा। एंड जो डोजेज है वो फर्स्ट टू थर्ड ट्राइचुरेशन 1x 2x 3x रेकमेंडेड होती है। हायर पोटेंसीज भी बहुत बहुत इफेक्टिव होती है। कैलकेरिया फॉस 200 दीजिए, बहुत अच्छा काम करती है। 6x दीजिए, 12x 30x। नहीं आपको लगता है बहुत अच्छा सिलेक्शन है आपका, बहुत अच्छे से आपने सिमिलिमम मैच किया है, क्रॉनिक कंप्लेंट्स है, आप दीजिए 200 पोटेंसी, 2 डोजेस दीजिए, 1m दीजिए, 10m दीजिए, इट वर्क्स वंडरफुली। रेकमेंडेड डोज जनरली जिससे हम बहुत इजीली प्ले कर सकते हैं दैट इज 1x to 6x, 3x तक देना सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, बट यू कैन गो फॉर 6x and 12x also. So this is Calcaria Fos. I really hope that you enjoyed this video, you understand it well. कोई भी डाउट है कैलकेरिया फॉस से रिगार्डिंग या फिर टिश्यू रेमेडीज के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, उसका आपको जरूर मैं जवाब दूंगी। मैं कोशिश करती हूँ हमेशा मेरे सारे कमेंट्स जितने भी आते हैं उनकी रिप्लाई करूं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड या फिर कोई और क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप सभी की हेल्प करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो पेशेंटली एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड like, share, press the bell icon. Stay tuned. God bless you. Thank you.